गर्मी की शिद्दत बढ़ जाने की वजह से न सिर्फ बड़े जानवर बल्कि पोल्ट्री सेक्शन और बाकी भी जितने भी परिंदे हैं वो भी हीट स्ट्रेस का शिकार हो रहे हैं। तो गर्मी की शिद्दत, हीट स्ट्रेस को परिंदों में किस तरह मैनेज करना है, खुराक में क्या तब्दीली करनी है, किस वक्त खुराक देनी है, कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिनको हम खुराक में अगर शामिल करेंगे तो वो गर्मी की शिद्दत को, हीट स्ट्रेस को कम कर देंगे। आज की वीडियो में इन तमाम चीज़ों को डिस्कस करूँगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं डॉक्टर नुमान अली और आपकी खिदमत में एक नए सेशन के साथ हाज़िर हूं। गर्मी की शिद्दत की वजह से परिंदों पे मनफी असरात आ रहे हैं, किस तरह मैनेज करना है। सबसे पहली बात ये कि डायरेक्ट जब गर्मी लगती है, सूरज की रोशनी पड़ती है, तो उस वजह से परिंदों के अंदर पानी की कमी होती है और पानी की कमी के साथ साथ नमकियात की भी कमी होती है। तो हमने कोशिश ये करनी है कि परिंदों में कम से कम डिहाइड्रेशन यानी कि पानी की कमी कम से कम हो। उसके सिलसिले में हम क्या कर सकते हैं। अच्छा, परिंदे जो हैं, जिस तरह हम बड़े जानवरों को मुकम्मल नहलवा देते हैं, शावर करवा देते हैं, तो परिंदे इस चीज़ को इतना पसंद नहीं करते और इससे हबस भी बढ़ जाती है। अगर हम एक जगह पे ही शावर करवा दें तो नमी भी बढ़ जाती है, नीचे फर्श गीला हो जाता है। तो इस तरह के बहुत सारे मामलात होते हैं। तो इसलिए हमने कोशिश ये करनी है कि परिंदों को मुकम्मल नहीं नहलवाना, बल्कि जो उनकी कलगी है, जो दरमियान में रेड की खुंगी, कंगी, मुख्तलिफ ज़ुबानों में से मुख्तलिफ नाम दिया जाता है, तो उसको हमने तर रखना है। ठीक है, सिर्फ उसको गीला करना है। दूसरा, इसके साथ जो जानवर के पंजे हैं उनको मुकम्मल तर रखना है। अच्छा, अब इसके लिए हम क्या कर सकते हैं कि जी सिर्फ ऊपर वाला हिस्सा और सिर्फ पंजे। तो पंजों के लिए तो हम ये कर सकते हैं कि मैं इस वक्त मुखातब हूँ अपने जो स्मॉल स्केल पे चिकन फार्मिंग करते हैं, जो आम देहातों में लोगों ने मुर्गियाँ रखी हुई हैं, घरों में रखी हुई हैं, क्योंकि जो बड़े फार्म हैं उन पे तो प्रॉपर प्रोटोकॉल्स होते हैं, सारी चीज़ें चाहे गर्मियाँ हों चाहे सर्दियाँ हों अच्छे तरीके से मैनेज हो रही होती हैं। तो आम घरों में हमने ये करना है कि पानी के टब वगैरह भर के रख देने हैं। उनको भरना इस तरीके से है कि उसके अंदर हमने ईंटें रख सकते हैं, हम पत्थर रख सकते हैं, हम ऐसी चीज़ें, या लकड़ी रख सकते हैं, कोई भी ऐसी चीज़ जो पानी को जज़ब कर ले। परिंदे उसके ऊपर आके खड़े हों तो वो ठंडक महसूस करें। तो इस तरीके से जो पैड्स हैं, जो पाँव हैं, पंजे हैं, उनको हम जब तर रखेंगे तो इससे गर्मी की शिद्दत को हम परिंदों के अंदर कम कर सकते हैं। मज़ीद जो कलगी है, जो कंगी है सुर्ख रंग की सर के ऊपर, तो उसको भी अगर हम हल्का हल्का जितने भी गर्मी के औकात ज़्यादा हैं उनमें हम उसे तर रखने की कोशिश करेंगे तो इससे हम हीट स्ट्रेस को कम कर सकते हैं। और इसी के साथ पानी की जो कमी हो जाती है हीट स्ट्रेस की वजह से, वो भी परिंदों के अंदर कम होगी और इसी के साथ पानी पीते भी रहेंगे तो डिहाइड्रेशन कम होगी। अच्छा, दूसरा, इसके साथ कोशिश ये करनी है कि जो पानी वाले बर्तन हैं वो आपने इस तरह के बर्तन इस्तेमाल करे हैं जिनमें पानी ज़्यादा देर तक ठंडा रहे। जिस तरह मिट्टी के बर्तन वगैरह आते हैं तो उनमें पोर्स होते हैं, सुराख होते हैं, जिसकी वजह से पानी काफ़ी हद तक, काफ़ी देर तक ठंडा रहता है। तो इस तरह के बर्तन आपने रखने हैं। पानी में आपने साथ कोशिश करें कि नमकियात भी ऐड कर लें, क्योंकि पसीना आने की वजह से जिस्म से पानी और नमकियात साथ खारिज हो जाते हैं, तो उसकी वजह से जानवर का जो सारा सिस्टम है वो डिस्टर्ब हो सकता है। तो इसलिए कोशिश करें कि पानी के अंदर नमकियात भी ऐड रखें। जो खुराक है वो ठंडे औकात में ज़्यादा खिलाएं, सुबह के वक्त या शाम से फिर रात के वक्त। जो दिन में 11 बजे से लेकर 4 बजे तक है, इसमें कोशिश करें कि खुराक को कम रखें, लिमिटेड रखें, ताकि बहुत ज़्यादा जानवरों को, एक तो बैरूनी दर्जा हरारत ज़्यादा है, फिर ज़्यादा खुराक खा लेने की वजह से भी टेम्परेचर हो सकता है। तो इस चीज़ का आप ख्याल रखें। अच्छा, तो बात करते हैं कि खुराक में क्या चीज़ें हम इस वक्त गर्मी की शिद्दत को कम करने के लिए ऐड कर सकते हैं। प्रोबायोटिक्स जितने भी हैं, जिसमें यीस्ट का इस्तेमाल किया जा सकता है। लोग पूछेंगे यीस्ट क्या है। एक पाउडर नुमा चीज़ मिलती है आपको, जानवरों के जितने भी स्टोर हैं वहाँ से मिल जाएगी। दही एक नेचुरल यीस्ट है, इसका इस्तेमाल भी किया जा सकता है। अच्छा, यीस्ट है क्या, इसका फ़ायदा क्या होता है। ये जिस्म में, मैदे के अंदर जितने जरासीम मौजूद होते हैं जो खुराक की तोड़ फोड़ करते हैं और फिर उसे जिस्म का हिस्सा बनाते हैं, वो जो बैक्टीरिया, वो जो जरासीम, जो जिनका पॉजिटिव किरदार है, अच्छा किरदार है, उनको ये बढ़ा देते हैं, और जिनका मनफी किरदार है, जो जिस्म की सेहत के लिए अच्छे नहीं हैं, उनको ये ख़त्म कर देते हैं। तो ये काम है टोटल यीस्ट का, जो निज़ाम में इंहज़ाम को बेहतर कर देता है।
तो फल का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा करें, फलों के छिलके दें। तरबूज का, खरबूजे का मौसम चल रहा है तो कोशिश करें कि अपने परिंदों को उनके छिलके कम से कम थोड़े 1-2 दिन में आप फ्रूट भी ऐड करें। सब्जियों का इस्तेमाल आप ज़्यादा करें, टमाटर उन्हें आप खिला सकते हैं। इस तरह और भी जितनी सब्जियां हैं जो आपके परिंदे लाइक करते हैं खाने में, तो उन्हें आप फ्रूट्स और सब्जियों का इस्तेमाल करवा सकते हैं। विटामिन सी का इस्तेमाल इस वक्त बहुत ज़्यादा मौजू होगा, चाहे वो कोई आप प्रोडक्ट की शक्ल में ले लें। विटामिन सी मार्केट के अंदर बहुत सारी प्रोडक्ट्स मौजूद हैं विटामिन सी के हवाले से। अगर आप कुदरती विटामिन सी इस्तेमाल करना चाहते हैं तो उसके लिए लीमू बेहतरीन सोर्स है। आप पानी में लीमू इस्तेमाल करें, साथ चीनी ऐड कर सकते हैं, नमक ऐड कर सकते हैं। इस तरह नमकियात की भी कमी नहीं होगी। विटामिन सी का इस्तेमाल मैं क्यों कह रहा हूँ, ये जानवर के जो मुदाफ़ियाती निज़ाम है, क़ुव्वत मुदाफ़त है, बीमारियों के ख़िलाफ़ जो लड़ने की सलाहियत है जानवर की, इसको बढ़ा देता है। इससे जानवर ज़्यादा गर्मी नहीं करेगा और बीमारियों के ख़िलाफ़ अपनी क़ुव्वत मुदाफ़त रखेगा। इसके साथ मैनेजमेंटल इशू है, चूँकि ये गर्मी को हम मैनेज सिर्फ कर सकते हैं, तो पौधे लगाएं जहां आपने परिंदे रखे हैं, जहां आपने जानवर रखे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा दरख्त लगाएं वहां पे। इससे हम गर्मी की शिद्दत को कम कर सकते हैं। मज़ीद जो बड़े फार्म हैं या जो लोग खर्चा करते हैं, शावर लगा सकते हैं। शावर इस तरह से करवाना है कि फ़र्श मुकम्मल तरीके से गीला ना हो। कलगी मैंने आपको बताई, पंजे गीले कर सकते हैं। इस तरह शावर बहुत ही पतली जो है वो ना स्प्रिंकल करे, बहुत सा पतला शावर, जिससे फर्श जो है वो ज़्यादा गीला ना हो। हल्के हल्के वक्फे के साथ शावर करवा सकते हैं। पर्दे लगा सकते हैं ज़्यादा गर्मी की औकात में, ताकि डायरेक्ट सूरज की रोशनी परिंदों के ऊपर ना पड़े, तो इसके लिए पर्दों का इस्तेमाल किया जा सकता है। पंखे लगाए जा सकते हैं, एग्जॉस्ट लगाए जा सकते हैं, कूलिंग पैड्स लगाए जा सकते हैं, जिससे जितनी भी हवा का क्रास, अच्छा क्रास होना चाहिए हवा का मुसलसल, और अगर साथ ठंडी हवा शामिल हो जाए, ऐसी हवा जो गुजरे और परिंदों पे साथ साथ शावर भी करती जाए, तो इससे गर्मी की शिद्दत को कम किया जा सकता है। एयर कूलर का इस्तेमाल किया जा सकता है इस चीज़ के लिए, और एयर पैड्स का इस्तेमाल किया जा सकता है। तो ये वो सारी चीज़ें थी जिनको हम एक एक चीज़ को फॉलो करके परिंदों के अंदर और जानवरों के अंदर भी गर्मी की शिद्दत को कम करके उसकी प्रोडक्शन को बढ़ा सकते हैं। उम्मीद करता हूं कि आज का सेशन आपके लिए काफ़ी मालूमाती रहा होगा। इल्म शेयर करना सदका जारिया है, इस वजह से अगर आपके इर्द गिर्द लोगों को इस नॉलेज की ज़रूरत है तो आप इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें ताकि उन तक डायरेक्ट नॉलेज पहुँचे। बहुत शुक्रिया।